हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगांव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनली अक्लेम्ड डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने अपना नाम आज इंडिया के द लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर में ऑलरेडी बना लिया एंड दैट्स अमेजिंग। स्पॉटिफाई में हमेशा नंबर 3 में रहता है, टॉप 3 में। गाइस, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि ट्रेलर जो देखा ना कुछ बहुत ही डिफरेंट था। सोचा कुछ और था, जब देखा म्यूजिक का भी फील आपकी फिल्म और सरप्राइज करेगी। रिएक्शन पहले तो ये बताइए, रिएक्शन फीडबैक्स कैसे आए? रिएक्शन फीडबैक देखो बहुत सिंपल सी ऑनेस्ट सी चीज़ है। जब गाने डाले, म्यूजिक एल्बम डाला, ट्रैक्शन बहुत कम था। तो हाँ, सारी तरफ डिस्कशन पठान का ही चल रहा था। हाँ, अभी हल्का सा बढ़ा है, बट हमें पता है, मतलब वो अक्सर होता है मेरी फिल्मों के साथ, तो कोई नई बात नहीं है। और ऑनेस्टली मुझे जो रिएक्शन आ रहा है ये यार, देवडी और मनमर्जिया वाली बात नहीं है म्यूजिक में, वो वाली बात नहीं है। बोलेंगे बट अब धीरे-धीरे आई गेस नहीं, बट वो ऐसा होता है, इट्स एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड। देवडी भी लोगों को म्यूजिक अच्छा लगा, इमोशनल अत्याचार, ये सब एक दो जो गाने बाहर आए, बट फिल्म के बाद चीजें ग्रो करती हैं। इस तरह की चीजें क्या ना, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द नैरेटिव। तो फिल्म के साथ इतना होमोजेनस है, वो फिल्म के बाद ही ग्रो करेगा। बट ये ऑल्सो अक्सर हमेशा देखा है, जब एक डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी जो सक्सेसफुल है, लाइक लेट्स टॉक अबाउट सुभाष घाई एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जब भी उनकी एक नेक्स्ट फिल्म आती, लोग बोलते हैं वो पहली वाली फिल्म वो तो बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। सी द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज व्हाट वर्क्स। तो अब सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो गया, अब आपने एक्सपेक्टेशन बना दिया, भाई ये दोनों साथ में आ रहे हैं, पिक्चर में 15 गाने तो होंगे। हाँ, 15 गाने होंगे, कुछ धमाल करेंगे, ऐसा करेंगे। मैंने कहा हम लोग ने अपनी फिल्म के हिसाब से धमाल करते हैं, फिल्म के साथ जाना चाहिए ना। और मनमर्जिया का म्यूजिक सबको अच्छा लगा था, लेकिन क्रिटिसिज्म क्या था, बहुत पंजाबी है। अरे पिक्चर बहुत पंजाबी थी। हाँ, बॉम्बे विलेट का मैं कंप्लेन बता रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्ट में सबको सब अच्छा लगा। कंप्लेन बॉम्बे में बहुत ज़्यादा जैज नहीं है। हाँ, तो पिक्चर भी तो वही है। करेक्ट। तो हर चीज़ के साथ क्रिटिसिज्म भी अटैचमेंट होता है, और एक्सपेक्टेशंस आर द बिगेस्ट किलर। मैं तो इसलिए कोई बोलता है ना, जब मैं पठान भी देखने जा रहा था, वहाँ पे कोई बंदे ने पकड़ लिया, आप जब पठान देखने जा रहे हो क्या एक्सपेक्टेशन, मैं कहा जीरो एक्सपेक्टेशन है, कुछ नहीं जा रहा। जब मैं ब्लैंक स्लेट होकर जाता हूँ तभी तो मज़ा आता है पिक्चर देखने में। और मैं इसलिए 10 रिव्यूज़ पढ़ने के बाद अगर पिक्चर देखने नहीं जाता मैं, फिर मैं आराम से देखता हूँ, जब भूल जाऊँ लोगों ने क्या कहा उसके बारे में। ट्रेलर में एक काफ़ी, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि एक इनिशियल अगर नाम निकाल दे कि इट्स अनुराग कश्यप फिल्म, तो ऐसा लगा कि विले के मानता नहीं, मीट समथिंग गुड डी, और थोड़ी सी उस तरह की। बट बीइंग योर फिल्म तो वो तो हो ही नहीं सकता इतना सिंपल। तो कुछ बताइए कितना और है इसमें? बहुत है पिक्चर में। वो पिक्चर देखने के बाद ही लोगों को पता चलेगा। वो पिक्चर जब रिलीज होगी तब लोगों को बोलेगा अच्छा। एक्चुअली जो सबसे नई चीज़ लगती है, अब आप पोस्टर में भी देखोगे, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, पहली बार आई थिंक हिंदी फिल्म में हुआ नहीं। टॉकिंग अबाउट 2 पैरेलल लव स्टोरीज ऑफ ट्विंस, नहीं? हाँ, 2 डिफरेंट नहीं, लव आजकल में है, लेकिन हाँ वो एक ही वो रहे। हाँ, ये 2 पैरेलल सेम एक्टर लव स्टोरीज हैं, सेम एक्टर, कहानियाँ वर्ल्ड अलग है। कहानी का वर्ल्ड अलग है, तो या अपने आप में यूनिकनेस यहाँ ही है। और 2 वर्ल्ड कोलाइड भी करते हैं। या एंड देन कोलाइड्स, करेक्ट। तो अमित देवडी से जो आप लोग एज ए डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी की जो शुरुआत हुई थी, आज टचवुड एक से बढ़कर एक, भले एक्सपेक्टेशंस वाली बात हो जाती है, बट आज इस मुकाम पे आप पहुंच गए, तो वो एक क्या होता है कनेक्टिंग फैक्टर? बिकॉज एक ऑलवेज रहेगा, एक चीज़ होता है, यू कैन रीड हिज माइंड, ही नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ये कुछ उसके बारे में बताइए। मेरा पर्सनली मैं बताऊंगा तो, जब मैं पहली बार सर को मिला था 2007 में मिला था, हाँ ठीक है, और तब आई थिंक ब्लैक फ्राइडे आ चुकी थी, और 5 की मैंने 5 देखी नहीं थी, क्योंकि 5 देखने के लिए अवेलेबल ही नहीं थी। बट गाने, हाँ, और गाने भी थे, म्यूजिक भी थे। किसका म्यूजिक था 5 में? विशाल जी का। अरे बाप रे बाप, मतलब ये 2 फिल्मों के बारे में इतनी चर्चा सुनी थी, और इतना कुछ जाना था, और ब्लैक फ्राइडे के बारे में भी, सो काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि ये अलग ही। नो स्मोकिंग शूट कर रहा था मैं तब। और नो स्मोकिंग शूट कर रहे थे तभी, और बाद में नो स्मोकिंग सर ने दिखाई पहली बार जब मैं इनके घर गया था उनसे मिलने के लिए, शिल्पा लगी गई थी, नो स्मोकिंग देखी। तो knowing him as a filmmaker, but I didn't know him as a person, but knowing him as a filmmaker with 5, Black Friday, and then No Smoking, what I saw, I know, yeah, he is a different ball game altogether in his mind. He thinks completely different with his cinema, the way he wants to say something. तो मेरा अगर if he has put in some faith in me, and Devdi was all about Devdas, and Devdas को मेरा, अगर Devdas, this man like him, director like him, wants to do Devdas with Devdi, name being Devdi, ये तो कुछ नॉर्मल होने नहीं वाला।
सो विद दैट सेंसिबिलिटी एक्चुअली आई स्टार्टेड ऑफ. उन्होंने मुझे एक बेसिक ब्रीफ दिया था, बेसिक एक ढांचा बताया था कि ये ऐसा 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 है, ये मुझे एक म्यूजिकल फिल्म करनी है, देवदास की मॉडर्न डे देवदास की बात कहानी कहनी है. तो मैंने अपने अंदर ही कुछ माइंड में इंटरप्रिटेशन किया उसका कि हाउ वुड अ पर्सन लाइक हिम यू नो डू इट. तो म्यूजिकली मैं उस सेंसिबिलिटी से गया था. दैट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसलेट हुई मुझ में, वो एनर्जी मुझ में ट्रांसलेट हुई और फिर मैं भी खुल गया. मतलब यू नीड टू ओपन अप एंड इट ओपन मी ऑल्सो. आई बिकेम, मैं एकदम फुल फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम से मैंने फिर जो मन में आया हो गया. ऑनेस्टली जो मन में आया और फिर एकदम खुल के मैंने उनके सामने 6 गाने ऐसे 6 महीने बाद हो गया. बहुत टाइम लिया मैंने उनको, बहुत टाइम, 7-8 गाने थे और कुछ 8 महीने लग गए. जैन फेब में मिले थे मुझे याद है, 2007 में, और आज हम लोग 16 साल हुए. और मैंने अगस्त सितंबर में शायद हम लोग दोबारा मिले. और 6-8 महीने मेरे को लगे उस वहाँ तक पहुँचने को कि ये कहाँ जा सकता है. और जब मैं बना के उनको सुनाया सर को, मुझे लगा, अभी उन्होंने बताया, मुझे लगा कि एक हाथ भी गाना उनको शायद समझ में आ गया. सुनाए थे मेरे को 8 गाने, सोच के कि सर देखो ये 8 चीज़ क्या आपको किस तरह का चाहिए. 2-3 गाने मतलब देखो अगर आपको वर्क करता है तो. मैंने 8 सर में कहा ये 8 चाहिए मुझे. तो पूरा लूट लिया उन्होंने सर. मुझे तो लूट लिया भाई. मैंने सारे 8 ले लिए और उसके बाद जो धड़ल्ले से इंस्पायर हुआ था मैं, फिर म्यूजिक यूज करके स्क्रिप्ट लिखा. और सिंस देन वी प्रोसेस फॉलोइंग दैट प्रोसेस. फिर बॉम्बे वेलप ने भी हमने वही प्रोसेस फॉलो किया. सर ने बोला कि वो देवडी की रिलीज के टाइम मैंने बोल दिया था कि जैज, जैज कि अभी अगला है वो जैज. तो मैं जैज की दुनिया में घुस. अब मैं जैज म्यूजिशियन तो हूँ नहीं, मुझे सीखना पड़ा ऑनेस्टली, बहुत कुछ इम्बाइब करना पड़ा, समझना पड़ा. तो मैं बहुत सुनने लगा. अभी स्टैंडर्ड जैज था, आई थिंक ये वो मेरे को टाइम लगेगा, तो 3 साल 4 साल का टाइम है. 50-60s का जैज था, थोड़ा स्टैंडर्ड जैज. मतलब बाप रे, ये तो घुसना पड़ेगा अंदर. तो इतना फ्रैंक सिनाट्रा, नीना सिमोन, ये वो घुस गया अंदर. सुने जा रहा हूँ उनको. और बाद में फिर सेम प्रोसेस किया. सर ने भी मुझे कुछ एक बोला कि जैज़ के गाने हैं, ये बार है, जैज़ बार है फलान का. क्या मैं, एंड देन सेम 6 months 8 months आई थिंक डिसअपीयर्ड. फिर मैं गायब हो जाता है. We disappear from each other's life and then I come back with say 5-6 whatever number of songs. And तो अभी भी सेम आई थिंक वही प्रोसेस. बट कभी ऐसा होता है, लाइक पंचम दा का स्टोरी था ना कि गुलजार साहब जो लिरिक्स लेके आते थे, तो उन्होंने बोला यार नेक्स्ट टाइम अखबार लेके आ जाना. तो कभी ऐसा होता है व्हेन ही कम्स टू यू, ये फिल्म है, यू लाइक और एक एसेंट्रिक, एक अलग किस्म की फिल्म, अब क्या म्यूजिक दूं? कभी वो हो जाता है क्वेश्चन कि इस बार क्या डिफरेंट? पर वो मन मर्जिया की जो आपने बात की, यू नो, आई रिमेंबर काफी लोगों ने ये शिकायत की थी. बट म्यूजिक वाइज लोगों को जिसको लिरिक्स नहीं भी समझ में आ रहे थे, दे वर क्राइंग ऑन अंजियो को दरिया में, यू नो, दैट सॉन्ग हैड दैट फील. तो कभी ऐसा कुछ होता है कि व्हेन ही कम्स टू यू विद अ स्क्रिप्ट? नो उल्टा चैलेंज में मजा है ना वो, बिकॉज चैलेंज में मजा है. हाँ, वो कुछ अलग ही दिशा में फेंकते हैं. मतलब थ्रोज मी ऑन अ डिफरेंट कर्व बॉल आता है. अरे अब ये कैसे डील करने, उसका मजा है एक्चुअली. इफ यू ट्रीट इट एज अ स्ट्रेस और अ प्रेशर तो फिर वो निकलेगा ही नहीं. आई डोंट थिंक उसका रिजल्ट वैसा मिलेगा. अनुराग, आपके ऊपर कितना एक्सपेक्टेशंस के वो नो प्रेशर आ जाता है? बिकॉज आपकी हर वो लोगों का एक्सपेक्टेशन है मेरे से. बट वो होगा ना आपकी. हाँ, तो मैं इग्नोर करता हूँ. मैं फिल्म नहीं बना सकता. सी इफ आई स्टार्ट केटरिंग टू एक्सपेक्टेशंस, मैं फिल्म ही नहीं बना पाऊंगा. वो होगा ना आज इतनी. हाँ वो होगा, मुझे मालूम है होगा, लेकिन आई विल इग्नोर इट. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत सारी लैंडमार्क फिल्में बनाई. जब वो एक फिल्मोग्राफी इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो एज अ फैन, एक व्यूअर होता है, वो बोला कि अनुराग कश्यप एक फिल्म बना रहा है तो दिस हैज टू, जैसे मैंने पहले ही बोला, वो ट्रेलर तो दिख ही रहा है जैसे इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट. तो वो कहीं पे होता है कि यार ये फिल्म है, छोटी फिल्म है, ये शायद ये मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी डाउन, आई हैव टू डू समथिंग. नहीं, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी डूइंग छोटी फिल्म्स. मतलब छोटी फिल्म का मतलब ये नहीं होता कि पिक्चर, मतलब उसका बजट हो ये छोटा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है. आई वॉन्ट टू कीप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर. मेरे को बोला अगर मेरे को सब कुछ वो लोग फिल्म का प्रोजेक्ट बनाते, मैं तो बहुत पहले इतनी सारी चीज़ों को मना कर चुका हूँ करियर के शुरुआत में. होता ना जब आप शुरू कर रहे होते हो, तब मैं लड़ के वॉकआउट किया हूँ बड़े बड़े फिल्म ऑफर से, इससे उससे. लोगों ने तो गिव अप मारना चालू किया मेरे को ऊपर. एक्चुअली लोगों ने गिव अप मारा बॉम्बे वेलवेट के पास किसको बड़ी फिल्म मत बनवाओ. बिकॉज उनको तब बात समझ आया. बिकॉज सबको पहले ये लगता था यार तू न्यू कमर्स के साथ बिना स्टार कास्ट कैसे बना देता है, सोच तेरी फिल्म में स्टार होंगे तो फिल्म कहाँ जाएगी. मैं कहा भाई कहीं जहाँ रहनी है वहीं रहने दो उसको. बट वो होता है, देन पीपल गिव अप ऑन इट. बट द थिंग इज आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू दिस. देन व्हेन आई वाज अ नोबडी, तो अब तो मैं सठिया चुका हूँ. तो अब तो मैं क्यों सुनूंगा किसी की.
तो अगर आपने 15 साल बताया, 15-16 ईयर 16 years, इंडस्ट्री, आज जब मुड़ के देखते हो एक से बढ़कर एक, और जिस तरह की इन्होंने भी बताया कि आपकी फिल्मोग्राफी में अगर देखें तो वो दी सुपरस्टार वाली फिल्में तो नहीं रही है, बट स्टिल यू हैव मेड योर ओन मार्क। ही द सुपरस्टार। ऑफ कोर्स, बट वो एक हो जाता है, इसीलिए नाउ द म्यूजिक इज अ सुपरस्टार। मुड़ के देखते हो तो कैसी लगती हो जर्नी? बहुत आई थिंक सेटिस्फाइंग है। आई थिंक ग्रेट जर्नी, अप्स एंड डाउन सब बढ़िया है। सच नहीं बोल रही है, नहीं ना, थोड़ा इसको अभी भी बिलीव नहीं होता इसको अभी भी बिलीव नहीं होता है। क्योंकि जब देखता ना लोग ऐसे, तो ये ऑकवर्ड हो जाता है हाँ, ये ट्रू, वेरी ट्रू। कि लोग मतलब इतना इम्पैक्ट हो रहा है मेरा। मेरे लिए गाना बजाना तो कर रहा हूँ, ऐसा क्या है? मैं इतना क्या है, बड़ा जब म्यूजिक खत्म हो गया है उसके बाद करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब म्यूजिक खत्म हो गया, म्यूजिक कभी नहीं खत्म हो सकता। जिस तरह का जो हो रहा है उसके साथ नहीं, वो तो हिंदी फिल्म का म्यूजिक का जो एक वो मार्केट जैसा था वैसा नहीं रहा। नहीं रहा। अभी गाने लोग स्पॉटिफाई पे सुनते हैं, अभी एल्बम्स और सीडीज नहीं आते हैं। मैं तो फिजिकल कॉपीज बहुत मिस करता हूँ। मेरे को लगता है टोकन के लिए सही एक दो रिलीज कर दो कुछ लोगों को। मेरे को तो बिकॉज आई लाइक टू कीप फिजिकल कॉपीज ऑफ द मूवीज। या यू कीप डीवीडीज। आई लाइक टू कीप फिजिकल कॉपीज। फिजिकल कॉपीज खत्म हो गए, मतलब मालूम उसके वजह से मुझे लग रहा है वैल्यू ड्रॉप हो गया। बिकॉज जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बिकॉज जो नया ये डिजिटल एरा है जहाँ पर आप जस्ट फिंगर अवे है ना आप। पहले तो आप उठ के जाते थे ना सर, आप अपने घर से निकलते थे, शॉप में जाते थे, खरीद के लाते थे, टेप में बजाते थे और टेप भी खरीदते थे। मतलब कितना लंबा पहले प्रोसेस ऐसा था। था। और पहले हम लोग खुद म्यूजिक सुन के डिसाइड करते थे अच्छा लगे नहीं। ये चांस हम सबको देते थे, वो भी टेंशन रहता था। चांस तो सारे म्यूजिक को देते थे। सारे मुझे को देते थे। अभी तो सब आपके फिंगर पे है। अभी वो भी कितना फिंगर पे कैसा सर, अभी कि सर ने अगर कोई भी फिल्म बनाई, कोई किसी भी फिल्म मेकर ने सालों साल लगाई, इतनी मेहनत गई, अभी तो कंज्यूमर के लिए एक लाइट स्वाइप अवे है, नेटफ्लिक्स पे स्वाइप गॉन। नहीं, मैंने लास्ट 2 एल्बम जो मैंने डाउनलोड किए, मोनिका ओ माय डार्लिंग और कला। करेक्ट। लास्ट 2 एल्बम जो मैंने डाउनलोड किए, सेम भी है आई गेस। या अभी मोनिका ओ माय डार्लिंग और कला। बट अनुराग, आपकी फिल्मों में जो यूथ कनेक्ट, भले आपने ब्लैक फ्राइडे सब फिल्में बनाई, बट यूथ को आपने हमेशा एक डिफरेंट वे में दिखाने की कोशिश की है। तो कितना टफ होता है एक डायरेक्टर के लिए टू बी हैप्ड विद दैट वॉट, क्योंकि ये तो चेंज होते हैं। It is not tough. It is not tough. You have to just be honest enough to Society को match करना। नहीं, you have to be honest to admit you don't know. And when you don't know, what do? You go and ask them. मैं मनमर्जियाँ बनाने गया, मैंने कहा मुझे पंजाब नहीं मालूम। मैं कनिका को एक दिन जाने नहीं दिया। मैंने कहा दिखा मेरा, तो अपना पंजाब दिखा मुझे। आई वेंट एंड सॉ हर पंजाब एंड शी एक्सप्लेन मी कैसे छतें टाप के आते थे। फिर मेरे को समझ में आया कि ये रूमी जो है कहीं ना कहीं कनिका के अंदर से ही आई है। तो मैं उसको कुरेद के और निकालने लग गया। हाँ, तो आई वेंट देयर लाइक दैट व्हेन आई वाज डूइंग गुलाल। राज सिंह चौधरी ने स्टोरी सुनाई कॉलेज की। मैंने कहा कॉलेज तो कहीं भी हो सकता है, कहाँ है कॉलेज? तो बोला कि मतलब आप जहाँ बोलो। मैंने कहा जहाँ बोलो नहीं, तू बता कहाँ है कॉलेज? तो उसने कहा दिल्ली में हो सकता है। मैंने कहा दिल्ली के कॉलेज की कहानी बहुत देख चुका हूँ, बोरिंग है, नीचे। हाँ, तो फिर बोला कहाँ? वो तो मैं तू कहाँ से है? वो तो मैं राजस्थान से हूँ। मैं लेके चल राजस्थान। उसके बाद राजस्थान गया। आई स्पेंड 1 month इन राजस्थान, घूमता रहा। वो और राहुल उनके साथ, उनका लैंग्वेज देखा, मेरे को समझ में आया। मैं कहा यार ये सब पास्ट में जी रहे हैं, ये सारे पास्ट में जी रहे हैं। और मैंने उसी समय जब लिखना चालू की थी फिल्म, वो फ्यूचर में बेस्ड थी। जब तक फिल्म बनी और रिलीज़ हुई, फ्यूचर प्रेजेंट हो चुका था। बिकॉज मैंने कहा एक नीमराना बन रहा है। मैंने कहा ये फ्यूचर है। सब लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लग्जरी होटल में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा, वो होगा, ये फ्यूचर है। बिकॉज ये लोग इतना पास पकड़ के बैठे हैं। फिर वो मिलियो आ गया। मैंने कहा अब ये कहानी कही जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मुझे नहीं मालूम, मैं जाके पूछता हूँ। जब ये नहीं समझ में आया, मैंने 2 पहले यंग एक्टर्स ढूंढे। ये भी मेरे गाइड थे, मेरी बेटी भी मेरी गाइड थी, मेरी बेटी के फ्रेंड्स भी मेरे गाइड थे। कट्स कर जब फिल्म हम लोग एडिट करते थे तो उनको बुलाते दिखाने के लिए। अपनी बेटी को बोलता था अपने दोस्तों को लेके आओ। तो उनके ऊपर बाउंस ऑफ किया और उससे कॉन्फिडेंस था, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। उसके बाद ये भी हो जाता है कि सब कि लाइक यार तुम्हारी फिल्म है, OTT पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। मैं कहा यार इतने सारे यंग लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है, अगर फिल्म OTT पे डाल दूंगा ना प्रॉफिट के लिए, तो ये सारी ज़िंदगी के लिए OTT एक्टर्स हो जाएंगे। तो ऐसे मैं नहीं करूँगा। मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को फिल्म सेफ चाहिए। एंड आई कैन हैप्पीली मेक इट सेफ एंड रिलीज इट इन सिनेमाज। सो पीपल हु गेट इनटू समथिंग विद एस्पिरेशंस। और ये मैं सारी ज़िंदगी देखता आया हूँ हर फिल्म के साथ। यार अगर ये ऐसा होता ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर में, ये नहीं। मैं कहा नहीं यार, वे बहुत लोगों के सपने जुड़े होते हैं। वो एक पर्सनल प्रॉफिट के लिए ना आप रेड़ नहीं मार सकते हो किसी के काम की।
सो आपने पठान की बात की तो काफी फैंस ये पूछना चाहते हैं कि एक स्लैप हो गया है ऑन द बिग स्लैब नहीं हो गया है तो Box office अभी number अब that अभी changed everything. अभी बुलडोजर हो गया झूमे जो पठान मेरी जान द SRK man guy is totally back with bang मतलब he never went away, he was always there, people waiting. I'm saying this is also a celebration of a man that we have deeply loved, admired, not just for his acting, for the human being that he is. And that man who does things quietly, without any shosha. His resilience, he's got such a strong spine. The things he's gone through, he still did not. I'm a reactive person. I react, right? And I've seen the consequences of my reactions to my loved ones. It has taken me that to realize that there are consequences to people who don't deserve it because of you. The same चीज हर जगह वही होता है. Consequences of you saying, and you can't just be like नहीं लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ. सच बोलने का भी एक तरीका होता है. तो जब भी वो तरीका बदलता है उसका कॉन्सिक्वेंस होता है. ये आदमी ने रेजिलियंस के साथ गॉन थ्रू एवरीथिंग, वेरी इंटैक्ट, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स वे ऑफ सेइंग दैट हाउ मच दे लव हिम एंड हाउ मच ही मैटर्स टू अस, एंड ही हैज गॉन ऑन द स्क्रीन एंड ही हैज स्पोकन थ्रू हिज वर्क. See, and this is what he used to teach, which I never used to understand, but I understand it now. ये बोलता रहा, ये चुप हो जा. इसे क्यों बोलता रहता है? अपने काम के थ्रू बोलते रहो, जो चीज़ बॉदर करते है काम के थ्रू बोलो. और बोलने का तरीका ढूंढो. बोलने का मतलब ये नहीं कि खड़े होकर भाषण दो मुझे. बोलने का तरीका भी होना चाहिए. बोलने में रेस्पेक्टफुलनेस भी होनी चाहिए और लहजा भी होना चाहिए. बहुत सीखने को मिलता है यार. उसकी सक्सेस इज अ रिसाउंडिंग reinforcement of faith and belief in ourselves, and in that one thing of that love conquers all. हमारी फिल्म जो लाइन ना, मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी. ये है मोहब्बत की क्रांति, ये है मोहब्बत जो की शाहरुख खान के साथ सिनेमा में दिख रही है सबको. ये बात है, ये बात है, मोहब्बत की क्रांति है. ये बात है.